3 मेरा मामा का शादी हुआ। बंगला के बाद हमारे ही लोग, मिशन के लोग, समाज के लोग, है ना, ये एक जगह है। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं मिशन कंपाउंड वार्ड क्रमांक 1 में, और यहाँ पर सभी मेनोनाइट मिशन चर्च के जितने भी समाज के यहाँ पर ईसाई धर्म के लोग हैं, वे लगातार 20 दिनों से यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका विरोध इस बाबत है कि यहाँ पर भूमि जो इनको आवंटित की गई थी 17 एकड़ 10 डिसमिल के अप्रोक्स यहाँ पर जो है उनको भूमि आवंटित की गई थी। और अभी यहाँ पर आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बाकायदा अन्य समाज को भूमि आवंटित करने का प्रयास किया गया, जिसका इन सबों के द्वारा जो है विरोध भी किया गया है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर इस तरह से जो वहाँ पर जो भूमि को जो आप देख पा रहे हैं, जिसपे नेव जैसा खोदा गया है, आइए हम आपको आगे से दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर नेव वगैरह सब बाकायदा खोद कर और ज़मीन को जो है यहाँ पर विभाजित करके टुकड़े में कर करके यहाँ पर एक तरह से जो है ये यहाँ पर एक तरह का कहना चाहिए कि आवंटित किया जा रहा है टुकड़ों में देकर, और अन्य समाज के लोगों के लिए यहाँ पर जो है किया जा रहा है। अभी हम आइए यह भी जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह के जो है यहाँ पर विरोध किए जा रहे हैं और क्या मामला है। जी, अपना पूरा परिचय देंगे। प्रेम किशोर बाग, सचिव भारतीय जनरल कॉन्फ्रेंस मेनोनाइट चर्च जगदीशपुर और पावर ऑफ अटॉर्नी इवेंजेलिकल ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, नई दिल्ली। सर, यहाँ पे कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह का विरोध है, क्या कुछ असंतोष है आप सबों में? ये बड़ी विडम्बना है कि हमको अपनी ही ज़मीन, जो हमारे 100 साल से भी ज़्यादा समय से हमारे आधिपत्य की ज़मीन है, हमारे कब्जे की ज़मीन है, उसकी सुरक्षा के लिए हमको 15 से 20 दिन से लेकर के लगातार हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ताकि कोई दूसरे समाज के लोग इसमें अपना कब्जा न कर लें। तो क्या कुछ हो रहा है अभी आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ कब्जा हो रहा है या कुछ ऐसा चीज़ें आ रही हैं, कैसे सामने आया आपको? हमको अचानक इस प्रकार की जानकारी मिली। यहाँ के जो पूर्व राजस्व मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा किसी कार्यक्रम के दौरान घोषणा की गई कि मिशन स्कूल के पीछे तरफ की जो खाली ज़मीन है उसको 5 एकड़ ज़मीन अग्रवाल समाज को और 1.5 एकड़ ज़मीन सिंधी समाज को आवंटन करने का उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने घोषणा की है। तब से लेकर के लगातार हम इसके कोशिश में रहे हैं कि ये जगह जो है ये हमारी जगह है और इसको दूसरे समाज को आवंटित न किया जाए। तो कितने एकड़ ज़मीन आपको भूमि आवंटित की गई थी? हमारे पास तो 17 एकड़ ज़मीन है, लगभग इस खसरा नंबर के अंदर के 17 एकड़ ज़मीन है, जिसी के अंतर्गत जो है स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, चर्च है, हमारा मेला प्रांगण है, बंगला है, आवासीय परिसर है, ये सारी चीज़ें, और ये कब्रस्तान भी है। और ये जगह हमने एक विशेष प्रयोजन से सुरक्षित रखा था, ताकि यहाँ पर मसीह समाज का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, ताकि आम इस क्षेत्र की जनता की सेवा की जा सके, उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। तो क्या चाहते हैं सर आप सब? हम बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी जो जगह है, जो 100 साल से भी ज़्यादा समय से हमारे कब्जे आधिपत्य की ज़मीन है, वो हमारे पास सुरक्षित रहे, दूसरे समाज के उसको आवंटित न किया जाए। शासन के पास और भी बहुत सी सरकारी ज़मीन है, उसको दे दिया जाए, पर हमारी जगह पर किसी प्रकार से कब्जा न होने दिया जाए। इसी कारण के लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। यानी कि भूमि तो हमारी है ही, बस उसको जो है अन्य काम के लिए जो है किसी को न सौंपा जाए। हाँ, यह बड़ा खेद का विषय है कि बड़े ही सुनियोजित रीति से कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर शासन को गुमराह करते हुए सही तथ्यों को छिपा करके जो है दस्तावेज तैयार किए गए, और शासन स्तर से भी इसके लिए आवंटन की कार्रवाई पूरी कर दी गई, जिसके कारण से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम न्यायालय के शरण में गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा, और जब हमारे पक्ष में फैसला आएगा तब हम इसमें अपना निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर सकेंगे। जी, शुक्रिया। आइए जानते हैं इस विषय में सर आपका परिचय। मैं अनिमेष सिंह ओढ़ाई, सभापति भारतीय जनरल कॉन्फ्रेंस मेनोनाइट कलीसिया। सर, अभी सर के द्वारा तो पता चल ही गया है कि तकरीबन 17 एकड़ भूमि आप सबों को वर्षों पूर्व जो है यहाँ पर सौंप दी गई थी। जब
राजस्व मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल जी के द्वारा इस तरह का घोषणा किया गया कि हम अन्य समाज को सौंपेंगे, और उस दौरान जब उन्होंने इस तरह की बातें कही तो क्या उन्हें जानकारी नहीं थी कि यह 17 एकड़ की भूमि, सड़क के उस पार भी मैं देख रहा हूं कि शायद भूमि आपकी जाएगी वहां तक, और उसका भी मुआवजा शायद अभी तक जो है वो लंबित है। थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी हाँ, वो काफ़ी दिनों से प्रकरण चल रहा है और नगर निगम के पास वो आ भी चुका है। पैसे भी कहते हैं कि आज देंगे कल देंगे, लेकिन अभी तक जो है गुमराह किया जा रहा है, हमको पैसे दिए भी नहीं जा रहे हैं मुआवजे की राशि जो रोड जो बना उसका। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लगभग हमारे मेनोनाइट के 8 से 10 चर्चेस हैं, और बारी बारी से लोग जो है यहाँ पर आकर के इस धरना स्थल में प्रतिदिन जो है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए शासन से एक प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, तो अभी आज पर्यंत तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति यहाँ पर अभी अपनी इन्वायरमेंट साबित किया है क्या, आया है क्या, कोई उपस्थिति दिया है किसी ने? नहीं, अभी तक किसी ने भी हमारे समर्थन में किसी भी पार्टी ने आकर के हमको ज्वाइन नहीं किया अभी तक। अभी तक अगर किसी ने यहाँ पर आने की जहमत नहीं उठाई, और निगम का इस विषय में क्या कहना है? निगम में हमने आपत्ति दर्ज करी हुई है, क्योंकि उन्होंने अहाता निर्माण के लिए वहाँ पे आवेदन दिया हुआ है, तो हमने वहाँ पे उनके आवेदन के विरुद्ध में हमने जो है आपत्ति दर्ज कर दी है। अच्छा, तो अभी अगर इस तरह का माहौल भविष्य में भी आप देखते हैं कि भाई कोई मामले को संज्ञान में नहीं लिया जाता, या फिर जिम्मेदारी पूर्वक आप सबों के प्रति एक संतोषजनक एहतियातक कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो फिर उस परिस्थिति में आप सब क्या कुछ कदम उठाएंगे? ऐसा कुछ प्लानिंग है या क्या? जी देखिए, मसीह समाज शुरू से ही शांति प्रिय समाज के रूप से जानी जाती है, अपनी पहचान है, और हम शांतिपूर्वक ही यहाँ पे धरना दे रहे हैं, और हम न्यायालय की शरण में जा रहे हैं ताकि हमको वहाँ उचित न्याय मिल सके, और हमारी ज़मीन हमें पुनः जो आवंटित कर दी गई है उसको निरस्त किया जाए और हमें हमारी ज़मीन वापस की जाए। तो यह थे, क्या नाम बताया सर आपने? अनिमेश सिंह जी, और इनका भी कहना है कि न्यायपालिका पर हमें पूर्ण भरोसा है, और माननीय न्यायालय में भी मामले को जो है संज्ञान में दिया जा चुका है, और मामला जिस तरह से प्रकाशन में आएगा, जो भी फैसला आएगा, उसके पश्चात जो भूमि अभी शेष बच गई है, जिस पे अभी और भी कुछ तरक्की के कार्य होने शेष थे कमेटी के द्वारा, जो अभी निर्मित नहीं थे। इधर श्मशान घाट का भी निर्माण यहाँ पर हो गया है, और उसे भी संचालित किया जाता है, शाला भी है और चर्च भी है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अभी मामला चूँकि न्यायालय में इन्होंने संज्ञान में दिया है, जैसे ही कुछ मामला जो है इस पे फैसला आता है, उसके पश्चात यह आगे की कार्रवाई करेंगे। किंतु इससे पहले किसी भी समाज की दखल या किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति का भी दखल यहाँ पर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वर्षों पूर्व इनको यह ज़मीन 17 एकड़ 10 डिसमिल का जो है यह आवंटित उन्हें जो है हो चुका है, इसलिए यह सब यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर भारी संख्या में हैं, यहाँ पर ये खाना बनाती हैं, सबको खिलाती हैं, और दिन और रात मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है सारे बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे भी एक बाइट लेते हैं। क्या परिचय है, नाम बताइए आप? मेरा नाम अंजना मसीह है। यहाँ कहाँ पर हैं आप? मैं यहाँ अभी मिशन स्कूल के पीछे हमारी पूर्वजों की जो ज़मीन है उस पर मैं बैठी हूँ। वार्ड क्रमांक कोरबा। कोरबा। अच्छा, तो अभी आप सब क्यों उपस्थित हैं, तमाम महिलाएं यहाँ पर, क्या आप लोग का कहना है? हमारा ये कहना है कि जो ज़मीन हमारी है, इतने सालों से 123 साल से ये ज़मीन हमारी है, और इस पर हमारा कब्जा है। हमारा स्कूल है, 2 स्कूल यहाँ पर बने हुए हैं, मिशन का बंगला है, यहाँ पर हमारा मेला लगता है यहाँ पर, और कुछ लोगों ने मिली भगत करके हमारी ज़मीन को सिंधी समाज और क्या कहते हैं अग्रवाल समाज के हाथों में बेच दिया है। ये जब सूचना हमको मिली तो हमारे सारे लोग मिलके यहाँ पर बैठे हुए हैं, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व आ करके हमारी ज़मीन को हड़प न ले। जी, तो अभी तक जो है आप लोग यहाँ पर 20 दिनों से शायद बैठेंगे, आज 20वां दिन है। किस दिनांक से बैठे हैं आप? अगर 20 दिन हो गया है तो आज 20 तारीख है, तो मतलब 1 तारीख से ही बैठे हैं? 1 तारीख से बैठे हैं। 31 को मेला खत्म हुआ है, 1 तारीख से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सारे लोग रोज प्रतिदिन यहाँ बैठते हैं।
अच्छा, तो महिलाएं हैं, स्वाभाविक सी बात है, उनके साथ बच्चे भी अनायास उनको तो बच्चे भी बैठते हैं। उपस्थित होना ही होगा। जी ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो घरेलू दिनचर्या है उन पे भी असर पड़ रहा है, लगातार 20 दिनों से है। जी जी। इसके बावजूद अभी तक शासन प्रशासन या किसी जिम्मेदार व्यक्तियों का यहाँ पर समावेश हुआ है कि आए हैं कि आपकी सुध ली गई है? नहीं नहीं, हमारी कोई सुध नहीं ली गई है। बस हम लोग आके बैठते हैं, ना शासन आता है, ना प्रशासन आता है, ना कोई नहीं आता। किस बैनर तले बैठे हैं आप सब? क्या बैनर है आप लोग? सीएमसी वेल्लोर के द्वारा प्रस्तावित है, हॉस्पिटल के लिए प्रस्तावित है भूमि जी, उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं ताकि ये बच जाए और एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण यहाँ हो। ताकि आप सब ईसाई धर्म से? हम सब ईसाई धर्म से हैं, ताकि लाखों लोगों को इलाज मिले और लोग बचाए जा सकें। तो देखा और सुना आप सबों ने कि इस तरह से यहाँ पर महिलाएं पुरुष जो है यहाँ पर ये जो है धरना दे रही हैं, यहाँ पर एक तरह का विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ जो है सम्मिलित हैं और इन सबों का एक ही है, शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवंटित भूमि को बचाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही न्यायालय में भी मामले को जो है वो सौंप दिया गया है और मामला जैसे भी आएगा इन सब जो है उस पर जो है अपनी उसको परिपालन करेंगे, उसका पालन करेंगे। अब सवाल क्या उठता है कि यदि 110 वर्षों से यह भूमि 110 वर्षों पूर्व इस भूमि को यदि आवंटित कर दिया गया था, तो फिर अगर किसी पॉलिटिकल व्यक्ति या जो है प्रशासनिक व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी भी प्रशासनिक क्रियाकलाप में इस तरह की भूमि को दोबारा से आवंटित करने का यह मामला कैसे आया? निश्चित तौर पर इसमें संबंधित विभाग को एक जांच करने की आवश्यकता है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में इतने सदियों पूर्व यदि इस भूमि को आवंटित कर दिया गया था, तो फिर आज पर्यंत यह क्यों देखा जा रहा है कि इसी भूमि पर जो पहले से ही जो है आवंटित कर दी गई है, एक सामाजिक क्रियाकलाप हेतु एक समाज को सौंप दी गई है, फिर दूसरे समाज या अन्य किसी को सौंपने की और उन्हें आवंटित करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? निश्चित तौर पर यह एक जांच का विषय है। हम शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि इस मामले को अपने संज्ञान में ले तथा उचित जांच कर इसमें आगे की कार्रवाई क्रियाकलाप सुनिश्चित करें। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।